आज हम बहुत आसान तरीके से और बहुत कम घी में सूजी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्फी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हम देसी घी। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। बहुत कम घी में बनाने वाले हैं इसलिए ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो घी डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम बेसन। तो थोड़ा-सा बेसन ऐड करिएगा, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच ही हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन डालने से आपकी बर्फी का टेस्ट एनहांस हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आएगा। तो थोड़ा-सा बेसन ज़रूर से ऐड करिएगा और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। इस तरह से हमें बस 2 चम्मच बेसन को कढ़ाई में डालकर अच्छे से 1 मिनट के लिए पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ध्यान रहे कि इसको लो फ्लेम पर ही हम पकाएंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाओगे तो बेसन जल जाएगा। 1 मिनट बाद इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सेट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक वाली, मोटी वाली, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें कोई बारीक वाली या फिर मोटी वाली ही सूजी चाहिए है। बस इस तरह से सूजी को डालकर अच्छे से इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है और एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। इसको बस उतना ही रोस्ट करेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए और इसका दाना दाना अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो इस तरह से मिक्स करते रहिए और अगर आप ज़्यादा घी डालना चाहते हैं तो ज़्यादा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कम ही घी में बनाकर तैयार करें। मैं आज की रेसिपी सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि जो कम घी में बनाना चाहते हैं वो इस तरह से कम घी में भी ये बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बढ़िया से इस तरह से अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको रोस्ट किया है और कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आने वाली और हर स्टेप को फॉलो करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी बढ़िया से अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इसी तरह से हमें उसको रोस्ट करना है, जलाना नहीं है, ना ही इसका हमें कलर चेंज करना है। और इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे ना तो ये नीचे से जलना स्टार्ट भी नहीं होगी। और हाई फ्लेम पर तो बिल्कुल भी मत रोस्ट करिएगा, नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगी और अच्छे से रोस्ट भी नहीं होगी। बस इस तरह से जब रोस्ट हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे हम दूध। तो यहाँ पर आप दूध की जगह मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दूध नहीं डालना है, सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही हम दूध का यूज़ करेंगे, इतना काफ़ी है। दूध डालने से क्या होगा कि जो सूजी है वो फूल जाएगी। तो थोड़ा सा दूध या फिर दूध की जो मलाई होती है ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में से आप किसी भी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और जैसे ही आप दूध या मलाई डालो ना उसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम लो ही रखना, लो फ्लेम पर ही हमें इसको इस तरह से चलाते रहना है। जब अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाए तो उसी स्टेज पर हमें गैस बंद कर देना है और इस मिक्सचर को हमें साइड में रख देना है। तब तक यहाँ पर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, थाली को सबसे पहले हम इस तरह से घी या फिर ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको घी से बढ़िया से इस तरह से ग्रीस कर लिया है, ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। तो इस तरह से ग्रीस कर लीजिए थाली को। अब हम थाली को साइड में रखेंगे। अब लेंगे कोई भी पैन, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे हम चीनी। तो मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है और जितनी आप चीनी ले रहे हैं उसका आधा हमें पानी लेना है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है और इस तरह से हमें बढ़िया से एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। मैंने यहाँ पर कम ही चीनी का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो जितनी आपने सूजी ली है उतनी आप चीनी ले सकते हैं। हलवाई लोग क्या करते हैं कि जितनी सूजी ले रहे हैं उतनी ही वो चीनी लेते हैं, दोनों की क्वांटिटी सेम रखते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कम चीनी का यूज़ किया है क्योंकि मैं कम ही मीठा खाना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तार बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट एक तार नहीं चाहिए, ऐसा तार चाहिए कि एक बनकर टूट जाए। बस इसको अब हम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसी स्टेज तक हम चाशनी को पकाएंगे। और जब चाशनी को हम साइड में रखेंगे, अब जो मिक्सचर हमने रखा था वो अच्छे से देखिए ठंडा भी हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ डालेंगे जिससे हमारी बर्फी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा
और कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको हमने सूजी से बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हम आधी कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आता है बर्फी का, तो अगर है तो ज़रूर से डालिएगा और अगर नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क पाउडर की जगह मावा का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्सचर ठंडा कर लेना है। ठंडे मिक्सचर में डालेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। और मिल्क पाउडर को अच्छे से इस तरह से सबसे पहले तो हम मिक्स करेंगे। मैंने अभी गैस ऑन नहीं किया है। सबसे पहले तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम गैस ऑन करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और जो चाशनी हमने बनाकर तैयार करी थी उसको डाल देंगे और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से उसको मिक्स करते रहिए और तब तक पकाना है जब तक हमारा मिक्सचर बढ़िया से कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो इस तरह से चलाते रहिएगा और एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है। बस इसको हम तब तक ही पकाएंगे जब तक ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगे। जब चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लें आपस में, इस तरह से जब हो जाए मिक्सचर, तो इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है घी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ही घी डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने घी इसलिए डाला है, इससे शाइनिंग आ जाएगी हमारी बर्फी में और ये कढ़ाई भी जल्दी से छोड़ देगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 ही चम्मच घी का यूज़ किया है। बस घी डालने के बाद इसको हम थोड़ा-सा और पकाएँगे अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे जो मिक्सचर है वो कढ़ाई छोड़ने लगा है। इसको अगर आप ओवर कुक करोगे तो जो हमारी बर्फी है वो हार्ड बनेगी और कम इसको पकाओगे तो वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी, सेट नहीं होगी। तो देखिए जब मिक्सचर कुछ इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे और इस तरह से हो जाए तो गैस बंद कर देंगे और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे थाली में जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। तो ये काम हमें सारे गरम में ही करने हैं, इसलिए मैंने थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था और इस तरह से अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे पूरी थाली में। आप किसी भी थाली या टिन में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेट होने के लिए। बस इस तरह से अच्छे से फैला देना है और इसी स्टेज पर गरम में ही हमें यहाँ पर इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देना है। तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता कट करके रखे थे, उससे इसको गार्निश कर दिया है। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से गरम में उसको ऊपर से डाल देना है और टैप कर देंगे स्पैचुला की मदद से ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और 1 से डेढ़ घंटे के लिए हम इसी तरह से इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब 1 घंटा हो जाए तो हम इस तरह से उसको नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई है और बहुत ईज़िली आप इसको कट कर पाएँगे। तो इसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, डायमंड शेप में या फिर इस तरह से बर्फ़ी की शेप में, जैसे भी आप चाहें। तो बहुत आसान है ये रेसिपी, एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए ना ही हमें ज़्यादा घंटों तक पकाना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। घर में पड़े सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कट करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी की बर्फी। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।